आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सईद जफर इस्लाम साहब, भाई सब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है पूरा का पूरा पैनल बैठकर आप लोगों को। विलय नहीं करवा पाए अपनी पार्टी में, मक्का मदीना काबा जो अपनी आंखों में और दिल में लेके चलते थे, आज वो आपका सहयोग करेंगे, है ना। तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए ना, कर किस लिए रहे हैं सब? जनता को थोड़ा समझाइए अपना कुनबा बढ़ाने के पीछे मिशन क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि मिशन 360 है क्या सदन में? मिनाज जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप बार बार दोहरा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने अंदर की इनकी अंतरात्मा की आवाज सुनी इन्होंने। नहीं, आपसी रंजिश है। हाँ। आज उनको लगता है कि ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहिए तो नहीं रह रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भूपेंद्र यादव जी का ही घर मिला पूरी दिल्ली में सर, और आपने भी दरवाजा खोल दिया कि आइए चाय पीजिए। नहीं, वो तो देखिए ऐसे तो कलकत्ता से सुवेंदु अधिकारी आ गए फ्लाई डाउन करके मुलाकात करने के लिए, और आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं पिनाज जी, ऐसा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, भूपेंद्र जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आके आपसे मिलते जुलते रहते हैं। आप देखिए बहुत सारे, आपको तो पता ही दिल्ली में कैसा मिलना जुलना होता है, लेकिन इस तरह के मिलने जुलने को कोई रंग देना है, कोई कलर देना, कोई नाम देना वो सही नहीं है। और ये सच में आप देखिए, ये इन लोगों की आपसी रंजिश है। आज देखिए आप बता रहे हैं अभी 9 एकदम मेरा सही है, ये कह रहे हैं ना कि 9 लोग सही हैं, कल को 9 लोग छोड़ के चले गए तो क्या कहेंगे? ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं कह रही इनके खबर दे रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, मुझे लाइए, एक सेकंड पूरी बात कर लूं मैं। अभी इनके 9 लोग छोड़ के चले जाए तो इस पे किसकी जिम्मेदारी होगी? इनकी अपनी पार्टी की कमियां होंगी तभी तो जा रहे हैं। मान लिया। अभी आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे, वो आशुतोष वर्मा जी, अभी कई लोग इनके छोड़ के चले गए, पिछले बार इलेक्टेड एमएलए छोड़ के चले गए, तो किसकी कमी थी? भाई देखिए, आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से 2014 से 777 से हमने, अभी हमारा 1900 के आसपास हमारे विधायक है, जाहिर है लोगों के बीच में हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। सारी बात आपकी आदरणीय, एक सेकंड बस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, जो आम नागरिक के लिए है, वो जनता को भाता है, जनता का ट्रस्ट है, जनता का ट्रस्ट फैक्टर। अब देखिए केजरीवाल ने कहा ना, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और सब लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए ना, एक मिनट सुनिए, बिल्कुल मान लिया मैंने कि इनके अपने घर के रिलाई हैं, किसी घर में आग लगी, आपकी क्या दिक्कत है? हर चीज के लिए आपको बेचारे, आप लोगों को थोड़ी ब्लेम कर देंगे। सत्ता पक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि हर एक की मतलब ब्लेमिंग आप पे चल जाएगी। मान ली मैंने बात, है ना। मुलाकात को भी कोई रंग नहीं देते, है ना, वो भी शिष्टाचार भेंट है, सब मान लिया मैंने आपकी बात को। अब जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एनडीए का दरवाजा आपने इन लोगों के लिए क्यों खोला? आपका भी तो कोई मिशन होगा ना भाई, आपकी भी तो कोई मंशा होगी। नहीं तो भाई आप कह सकते हैं ना कि भाई मैं ऐसे लोगों को जो करप्ट हैं, जिनके खिलाफ मैंने भर भर के गालियां दी, जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन लड़ा, जो लोग इतने खराब थे, जिनकी कोई नैतिकता नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते, मैं एनडीए का दरवाजा उनके लिए बंद कर रहा हूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई अल्पमत वाली मजबूरी है कि मेरे पास सरकार, तो क्यों खोलना है दरवाजा? टारगेट क्या आपका, ये भी समझा दीजिए ना, जनता को बताइए। जनता है, कोई बता रहा, जनता टारगेट हमारी जनता है, जनता का उत्थान हमारी टारगेट है, देश को मजबूत करना हमारा टारगेट है, देश में हर नागरिक मजबूत हो, ये हमारा टारगेट है। डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये कोई टारगेट है क्या? ये सब कोई टारगेट नहीं, वो सब होता रहता है पार्लियामेंट में, सदन में, पटल पे सब कुछ होगा, जब कभी पास होगा बिल, कभी नहीं भी होगा, ये उस वक्त के सिचुएशन को देख के बोला जाएगा। लेकिन हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक आम नागरिक को मजबूत बनाना, उसके दामन को थाम के उसको मजबूत बनाना और देश को मजबूत बनाना। आज दुनिया में जी, आपका लीडर मजबूत नहीं है भाई, वो अगर मजबूत लीडर के पास जाना चाहता है तो उनकी क्या गलती है? समावेशी है ये पिनाज जी, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हम पर, आज गाना नहीं सुनाएंगे, आज डायलॉग देंगे। एक डायलॉग है जफर भाई आपके लिए है, हम पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान मत करना। हमारी पार्टी के सांसद अगर टूट के भी जाते हैं तो लेते क्यों हो? आप 30 साल से हमारे साथ रहे हो, आप तो गाना गाते थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, और आज कहते हो जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। ये कैसी राजनीति करते हो जफर भाई, ये कैसी राजनीति करते हो? नहीं, धोखेबाज हमने कभी नहीं रहे। आप अपने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 360 डिग्री के चक्कर में समूचे विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार क्यों दे रहे हो?
क्यों? छोड़ के कौन गया? आप 360 डिग्री की लालच में पूरे विपक्ष को 400 डिग्री के बुखार में बेहोश करना चाहते हो। अगर ये आपकी मंशा है तो देश की जनता को पसंद नहीं आएगा। आप नैतिकता की बात करने के अधिकारी नहीं हो। आपने पूरी तरह, हम जानते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ मत लगने दो। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ मत लगने दो, क्योंकि वही कमल विष्णु भगवान को प्रिय होता है। क्यों करते हो जफर भाई? क्यों? कह दो कि बस हो गया, नहीं चाहिए 360 डिग्री। अरे जितनी डिग्री दिया है उसी में काम चलाओ। दरवाजे बंद भी कर दीजिए जफर साहब। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जीतने का मजा कहां से आएगा? मुझे बताइए। अच्छा लगेगा क्या आपको? दरवाजे रेस में अकेले दौड़ेंगे, वैसे वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि मंशा अकेले दौड़ने की आपकी। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे बंद करो। अरे भाई, तोड़ के वो गए, हमारा साथ छोड़ के वो गए। धोखा, उन्होंने सत्ता की लालच में उन्होंने पद संभाल लिया, अपने लेफ्टिनेंट को संभाल नहीं पाए, लेकिन पद जल्दी से संभाल लिया। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में अपने सारे पार्टी के लीडर्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया और जनता से भी दूर हो गए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जो जनता की चिंता करने वाले। नंबर 360 हो जाएगा तो उसके बाद बंद हो जाएंगे दरवाजे। थोड़े दिन के पास भी छोड़ दीजिएगा। उबाटा के लिए, उबाटा में जो लोग हैं, सदन में चर्चा होगी तो विपक्ष क्या बोलेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा ना, उबाटा जो है ना, उद्धव ठाकरे जी तो महासागर निकले जफर भाई। ये दरवाजे बंद है, जफर ये भाई उनके लिए। अब चाहते हैं दरवाजे उद्धव ठाकरे जी के लिए बंद है, बस खत्म हो गया। चलिए, हो गया। उन्होंने कहा वो कभी वापसी नहीं कर सकते, उनकी घर वापसी नहीं होने वाली है। ठीक है आनंद भाई, आपको तसल्ली हो गया ना? ठीक है, चलिए आनंद जी, उनके लिए दरवाजे बंद है भाई। ऐसा नहीं है हर एक के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। अनुराग जी, भाई अपना घर संभाल लीजिए ना। आग लगेगी तो दूसरे मजे लेंगे ना। आप नहीं संभाल पा रहे। हमारे सांसदों को तो बख्श दो। नहीं, वो ठीक है ना। पहले 9 तो अपनी ठीक करो। 9 में छेद है तो पानी आ रहा है। ठीक है अनुराग जी, बोलिए। हाँ, आपके पास भी आ रहे हो आशुतोष जी। अनुराग जी से टिप्पणी ले लूं, आपके पास। देखिए, पूरे देश में इस वक्त चर्चा है कि ईडी पार्टी वाले डकैत हैं। महंगाई बढ़ा के लोगों की जेब पे डाका डाला, पार्टियों के सांसदों पे डाका डाला, चुनाव में वोट पे डाका डाला, और तो और भगवान श्री राम के मंदिर में भी 200 करोड़ का डाका डाला, उनकी जेब से भी पैसा निकाल लिया। ये इतने निकम्मे लोग हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आप कह रहे थे क्यों छोड़ के जाते हैं और क्यों नहीं छोड़ के जाते हैं। पंजाब के 2 नेताओं के ऊपर, 2 सांसदों के ऊपर रेड हुई ईडी की। एक डॉक्टर अशोक मित्तल और एक संजीव अरोड़ा। अशोक मित्तल पार्टी छोड़ के चले गए, उनका केस रफा दफा, उनके ऊपर आगे कोई रेड नहीं हुई। संजीव अरोड़ा ने पार्टी छोड़ने से मना कर दिया। संजीव अरोड़ा जी आज जेल में हैं। आपके सामने स्पष्ट है कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इनके अंदर अब चुनाव लड़के जीतने की हिम्मत नहीं बची है।